Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसाब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट फोर्थ में बच्चों क्या चीज आ जाती है हमारी। अब तक आप कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या है। फाइनल अकाउंट्स हमारे होते हैं अंतिम खाते। इसमें हम दो तरीके की स्टेटमेंट बनाते हैं। एक बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट के फर्दर दो पार्ट्स थे। पहला क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। सेकंड आता है हमारा उसी का पार्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लाभ एवं हानि खाता। इसे शॉर्ट फॉर्म में बच्चों आप क्या बोलते हैं, P&L अकाउंट भी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका P ले लिया एंड L अकाउंट, P&L अकाउंट आ जाता है ये चीज। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा निकलता है वो हम क्या पता लगाते हैं, अपना ग्रोस प्रॉफिट पता लगाते हैं ना, कि ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर ग्रोस लॉस कितना हुआ है। लेकिन हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट का तो नहीं पता। क्या सारे के सारे जो बिजनेस में खर्चे होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देते हैं? नहीं, सारे खर्चे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते। तो जब सारे खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते तो खाली हमारा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस से हमें कैसे पता चलेगा? तो उन चीजों का पता लगाने के लिए एक जो बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चले। वो ये चीज चाहता है। तो इसी के रिलेटेड एक डेफिनेशन दी गई है। जो डेफिनेशन दी है वो दी है कार्टर ने। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट, यह एक खाता है जिसमें हम क्या चीज करते हैं, इन विच ऑल गेन्स एंड लॉसेस, जितने भी लाभ हैं, जितनी भी हमारी हानियां हैं, सबकी सब हम इसमें लेते हैं। ठीक है, इकट्ठा लिखते हैं। किस उसमें लिखते हैं कि हमें ये पता चल सके कि जो भी है हमारे प्रॉफिट लॉसेस की कंपैरेटिवली कितने ज्यादा है, मींस हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, या फिर वाइस वर्सा। मींस जरूरी तो नहीं है ना कि आपको प्रॉफिट ही हो सकता है कि आपको लॉस भी हो। तो आपको दोनों ही चीजें पता लगाने के लिए कि या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस से ज्यादा होंगे, या फिर लॉसेस जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा होंगे, तो दोनों ही चीजों का पता लगाने के लिए बच्चों आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे हमें क्या चीज का पता चलता है, मेन नेट प्रॉफिट। ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये हमें बताएगा नेट लॉस के बारे में। समझ आई बात? तो ये है हमारा लाभ हानि खाता। इसमें भी पूरे साल का ब्यौरा होता है। जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ना कि एक 12 महीने का हमारा पीरियड हो गया, कहां से कहां तक था हमारा वो 12 मंथ्स का पीरियड बच्चों, ध्यान है आपको, 1 अप्रैल से लेकर कब तक था, 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, है ना। तो यहां से यहां तक के जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम है, वो सारी की सारी हमारी किसमें हम शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। इसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। पहले हम पता लगाएंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। काफी चीजें हमें पता चल चुकी हैं, लेकिन आइए अब हम इसको पॉइंट्स में करते हैं। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्यों जरूरत है और क्या इसका महत्व है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सेम होती हैं, सिर्फ एक लिखने का तरीका अलग होता है। जिस चीज की क्यों आवश्यकता है उसी चीज के लिए उसकी महत्व बन जाता है ना। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन में भी ये चीज बताई थी कि किस लिए जरूरत है हमें, हम जानना चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट या फिर जो हमारा नेट लॉस है वो कितना हुआ है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चलता है, नेट प्रॉफिट का नहीं पता चलता। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, इनकम होती है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करते। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरी चीज हमारी क्या आ जाती है, इसकी सहायता से अब हम क्या कर सकते हैं, जो पिछले सालों के हमारे प्रॉफिट हैं। अब हमने एक साल का हमारा जो प्रॉफिट था, हम पिछले साल के कंपैरेटिवली देखेंगे
कि भाई अगर हमारे पास मान लीजिए कि इस बार 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, अब हमें पता चल रहा है अच्छा है बुरा है क्या है। अब हम देखेंगे कि अगर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 80,000 का है, तो अब 1 लाख का है, तो हमें क्या पता चला भी हाँ हम तो उन्नति कर रहे हैं, हम सक्सेस में हैं, है ना। लेकिन अगर इस 1 लाख की बजाय अगर वो 70,000 का होता तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या रीजन है, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो हमारे ज्यादा हो गए, जिनके कारण जो पहले प्रॉफिट 80,000 का था वो अब 70,000 का क्यों हुआ। ये हमें सोचना होगा इस चीज पे। और जब हम देखेंगे उसको ध्यान से, पिछले साल से हम कंपैरिजन करेंगे उसका, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसके कारण हमारे को नुकसान हुआ है, हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। तो आगे से हम क्या कर सकते हैं, उन खर्चों पर कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हम ध्यान देंगे कि जब पिछले सालों में वो खर्चे कम थे तो अब ज्यादा क्यों हुए, है ना। तो हम उनको कम करने की कोशिश करते हैं। फिर अगली चीज क्या आ जाती है बच्चों की, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका बैलेंस जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो कहाँ जाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है ना, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, वो कहाँ लेकर आते हो, वो आप लेकर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका जो प्रॉफिट है वो आप कहाँ लेकर आते हैं, वो आप लेकर जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जब वो बैलेंस शीट में आ जाएगा तो इसकी सहायता से आप बैलेंस शीट भी आसानी से बना सकते हो। तो देखा आपने कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। आइए चलिए अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी इंट्रोडक्शन आपको पता चल गई है, अब हम इसको बनाते हैं। ये देखिए अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हम क्या लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हम उसको लिखेंगे जैसे कि वो भी साल के एंड में बनाया जाता है, तो ऐसे ही ये फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपकी डेट है उस पर आप ये बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास वही जो ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम्स होते हैं, सेम कॉलम्स बच्चों आपके यहां पर भी आ जाएंगे। जैसे आपका वहां पे होता है डेबिट क्रेडिट, ऐसा ही सेम यहां पे रहेगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें आप क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते थे ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होगा बच्चों वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अगर वहां पे ग्रोस प्रॉफिट था तो ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा इस तरफ आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, इधर वाली आइटम्स को हमेशा बाय से लिखते हैं, इस तरफ वाली को आप लिखते हैं टू से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी, क्योंकि पीछे से आप लेकर आए हैं तो ये बीडी हो जाएगा, ब्रोट डाउन हो जाएगा। अगर ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो आप यहां पे दिखाएंगे टू ग्रोस लॉस बीडी, ठीक है। अब उसके बाद जो खर्चे आपके ट्रेडिंग में नहीं आए वो सारे के सारे खर्चे कहाँ आने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो है इसका एक शॉर्टकट, लेकिन कुछ चीजें ध्यान भी रखनी है। जैसे देखिए अब हमें याद नहीं रहता कि हमें परफॉर्मा बनाना है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा बनाइए, तो बच्चे क्या करते हैं कि क्रैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के करना है। वहां पे हमने खर्चे कहां तक लिए थे, फैक्ट्री तक लिए थे। फैक्ट्री से आगे के खर्चे कहाँ पे आने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने हैं। अब फैक्ट्री से आगे हमारा क्या है, ऑफिस है। ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, तो ऑफिस में जब लोग काम करते हैं तो आप उनको क्या देते हैं, सैलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सैलरीज। यहाँ पे आप अपना वो भी डाल सकते हैं कि ये आपके क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और आपकी चीज थी जो मैंने उसमें बताई थी आपको, उसमें क्या था, उसमें था वेजेस एंड सैलरीज। याद आया, खाली वेजेस थी तो भी ट्रेडिंग में, वेजेस एंड सैलरीज थी तो भी ट्रेडिंग में। लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस थी तो कहाँ आनी थी,
इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, टू सैलरीज एंड वेजेस। इसी की तरह आपका जो ऑफिस का है, ऑफिस आपने रखा है तो ऑफिस का आपको किराया भी देना पड़ेगा, है ना। ऑफिस में आपका लाइटिंग का भी खर्चा होगा, लाइट चलेगी ना, ठीक है। आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा क्योंकि गुड्स का है तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका भी है, ठीक है। आपको अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिट भी करवाने पड़ सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या चीज है, क्या है हमारी, ये ऑफिस के खर्चे हैं। इसी तरीके से जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये हमारा क्या है, ऑफिस का खर्चा है ना। ये सारे के सारे खर्चे आपने कहा दिखाने हैं, कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी हो सकता है, मतलब इनको आपने रट्टा नहीं मारना, इनको आपने समझ समझ के करना है। कोई भी आपने टैक्सेस दिए हैं तो आप हो सकता है कि टू रेंट एंड टैक्सेस के नाम से आप इनको दे दे, तो आपने रेंट एंड टैक्सेस भी देने हैं, समझ आई बात। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर आपने कोई कमीशन पे किया है तो आप यहाँ पे कमीशन भी देंगे। लेकिन कमीशन में एक चक्कर पड़ता है, क्या, कमीशन दो तरीके की हो सकती है, कमीशन हमने दी भी है, कमीशन हमने ली भी हो सकती है। तो अब आएगी कहाँ पे, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये सोचने वाला पॉइंट है। कमीशन बच्चों अगर हमने दी है, जो भी हमारा खर्चा है वो हम किधर दिखा रहे हैं, इधर डेबिट में दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और जबकि अगर कमीशन हमें मिली है तो वो हमारी किधर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इनकम में आ जाएगी, वो हमारी बाय कमीशन रिसीव्ड आएगा, ठीक है। अब कई बार कमीशन दी या ली का नहीं पता चलता, उसके आगे क्या दे देता है, वो डेबिट और क्रेडिट दे देता है। तो अगर डेबिट दिया है तो वो डेबिट में, अगर क्रेडिट दिया है तो वो क्रेडिट में। क्रेडिट मीन्स कि वो इनकम है और डेबिट मीन्स कि वो हमारा खर्चा है। इसी तरह से कमीशन की तरह ही एक और भी होती है चीज बच्चों, एक होता है डिस्काउंट। जगह ना होने के कारण मैं यहां से ऊपर से रब करती जा रही हूं, आपने उसी फॉर्मेट में ये नीचे लेकर आनी है चीजें, ठीक है। तो ये हम उसी में नीचे से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज भी हमारी क्या आ जाती है, डिस्काउंट। डिस्काउंट की भी वही बात है, दिया है लिया है, तो यहाँ पे भी अगर दिया है तो वो हमारा खर्चा है, वो डेबिट से होगा, और अगर लिया है तो वो हमारा इनकम हो जाएगी, प्राप्त किया है तो वो हमारी कैसे होगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से हमारी और भी इनकम होती है, और इनकम हमारी कैसे हो सकती है कि जैसे हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड है हमारे पास, है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी क्रेडिट और डेबिट हो सकता है, ठीक है। और कोई हमें डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो वो भी हमारी क्या चीज है, इनकम है। कोई हमने अपनी एसेट सेल की है, उस पे हमें प्रॉफिट हो गया है, तो हम यही दिखाते हैं बाय प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या चीज है, ये हमारी इनकम आ जाती है। तो ये तो थे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आते हैं हमारे जो होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका पैकेजिंग का है ना, पैकेज करते हो आप, एडवर्टाइजिंग के खर्चे होते हैं, ठीक है। आपने लोगों को पैसा दिया, आपने माल दिया, लेकिन लोगों ने हमें पैसा वापस नहीं किया, तो वो हमारा क्या बन गया, बैड डेट्स बन गए। तो वो बैड डेट्स हमारे किधर आ जाएंगे, खर्चा हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहाँ पे शो करते हैं, फिर वो हमारी इनकम बन जाता है, फिर वो हम यहाँ दिखा देते हैं बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। इसी तरह से डिस्काउंट हमारा हो गया है, कोई अगर आपने ब्रोकरेज दी है वो भी आपका हो गया।
कोई आपने माल भेजा और उसमें अगर आपने खर्चा ले दिया, भाड़ा दिया है किसी से, तो टू कैरीज आउटवर्ड हो गया ये, या हम इसे कह सकते हैं टू कैरीज ऑन सेल भी हम इसको कह देते हैं। देखिए परचेज से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे थे वो आपने कहाँ शो किए थे, ट्रेडिंग में शो किए थे, लेकिन सेल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो आप कहाँ शो करते हैं, वो आप शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से खर्चे थे, अब सेल से रिलेटेड। अब इसी तरह से हमारे कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारे को हमने कोई इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट दिया है तो वो हमारा इधर आ जाएगा, है ना। इसी तरह से कोई हमारा हमने फिक्स एसेट बेची, उस पर आपको लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट होगा तो किधर आ गया, इस तरफ। लॉस हो जाएगा तो किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इनमें रटा नहीं मारना, आपको समझ आ गया होगा कि जो खर्चे हमारे ट्रेडिंग में नहीं आए लेकिन बिजनेस में है, वो बाकी के खर्चे हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, बिजनेस से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है उनका, लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग है वो बिजनेस से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो सही, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे कौन से आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। जैसे खर्चे हमारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, ऐसे ही इनकम भी हमारी ऑपरेटिंग होती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है। तो चलिए अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप देखिए कि ये सारा हमारा हो गया। अब आप देखेंगे कि इनकम अगर ज्यादा है, लॉस हमारे पास कम है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और इसको आप ट्रांसफर कहां कर देंगे, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, यहां पे ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई है और इसको फिर आप इस तरीके से बंद कर दोगे। बाई चांस अगर आपका ये नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, आपके खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो यहां पर फिर बच्चों आपका क्या आ गया, नेट लॉस आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, क्योंकि यहां पे जो चीज आएगी उसको आपने कहां पे ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। क्लियर हो गया आपको यहां तक सारा का सारा? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटिंग खर्चे मैंने अभी बताया, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का, है ना, दो टर्म्स मैंने बोली हैं, ऑपरेटिंग एंड दूसरी कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग जो इनडायरेक्टली है। अब डायरेक्ट वाले कौन से हैं, सारे के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट ही हैं, लेकिन जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस नहीं है, कभी कभार हमने अपनी फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है, उसको आपने इंटरेस्ट दिया है, वो भी आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, इनडायरेक्टली आपका है। इसी तरह से यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी कौन कौन सी आ जाती है, जैसे प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स है, ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या चीज आ जाती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी आ जाती है। तो बच्चों अब हम इससे रिलेटेड एक सम करते हैं, जब आप सम करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उस समय हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, ताकि आपको पता चले कि पेपर में आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने सम की तरफ। देखिए बच्चों, सम आपके सामने है, क्या है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तीन चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है, कौन कौन सी, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमने सीखा ही नहीं, लेकिन इसी के बीच में हम सीखेंगे, वो नेट प्रॉफिट से पहले ही निकल आता है, तो डोंट वरी। ओके, ग्रोस प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। तो इसलिए कभी भी जब आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है कि पेपर में भी आप बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें करवाया नहीं गया या ये हमें आता नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपने सब कुछ किया होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस इतनी सी बात होती है। चलिए अब देखिए, आपके पास बहुत सारी आइटम्स दे रखी हैं, क्या क्या चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का,
परचेजेस है 19 लाख की, सेल्स है 25 लाख की, परचेजेस रिटर्न है 70,000 की, सेल्स रिटर्न है 1 लाख की, वेजेस है 80,000 की, एडवर्टाइजिंग है 12,000 की, सैलरीज है 1,78,000, रेंट एंड टैक्सेस है 62,000 के, लाइटिंग है 15,000 की, कमीशन पेड 2400, कमीशन रिसीव्ड है 6,000 का, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 4800 के, ऑफिस एक्सपेंसेस है 3500 के, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है 22,000 के, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है 2800 का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 3600 की, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 35,000 की, कैरेज आउटवर्ड्स है 1400 का, लॉस बाय थेफ्ट है, चोरी से जो था हो गया है नुकसान 25,100 का है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है दैट इज 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 2,50,000, 2,50,000 का है। तो अब हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पे, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो अब हमें बनाना क्या है बच्चों, यहाँ पे अब हमें परफॉर्मा बनाना है। सबसे पहले अपना हम एक ही साथ सारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे जो भी आपका है फॉर द ईयर एंडिंग, कब दे रखा है ये, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना यहाँ पे डैश 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 छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे वही डेबिट क्रेडिट, ठीक है, वही आपने क्या क्या लेना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वही सब आपके सेम कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने स्टार्ट कहां से करना है, देखिए ट्रेडिंग बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की आपने कौन सी लेनी है, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, दे रखा है यहाँ पे 2 लाख का, है ना। तो आप एक एक करके चीज लिखते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है परचेजेस, तो टू परचेजेस। अब देखिए परचेजेस आपको कितने की बता रखी है यहाँ पे, 19 लाख की, लेकिन अगर कोई परचेज रिटर्न है वो भी हमें यहीं से माइनस करनी होती है ना। तो देखिए इसी में जो नीचे दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, परचेज रिटर्न दे रखी है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न दैट इज 70,000 की है, ठीक है। ये हो गया आपका 18,30,000 आ गए आपके पास। फिर आपके पास दे रखी है सेल। सेल आपकी कहां पर आती है, यहां पर आती है, लेकिन सेल से पहले भी आपके पास क्या होना चाहिए, अगर रिटर्न है तो उसे आप माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या रिटर्न है, सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, कितने की है, 1 लाख की है। तो ये माइनस आप कर दोगे तो यहाँ पे कितना बच गया, ये 24 लाख का बच गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या चीज आ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आपको नीचे दे रखा है, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, वो कितने का है आपके पास, 2,50,000 का। कोशिश कीजिए कि जब आप लिखते हैं तो अपना यहाँ पे कॉमर्स यूज कीजिए। कॉमर्स में एक चीज के नीचे ही एक चीज लिखिए ताकि आपको टोटल में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे और कौन सी आइटम बचती है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में आइटम बचती है हमारी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब हमारे पास अगला क्या चीज दे रखी है, दे रखी है हमें वेजेस। अब वेजेस कितने की है हमारे पास, यहाँ पे दी गई है 80,000 की, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हमारे पास आ जाता है एडवर्टाइजिंग। अब हम क्या करें, अभी तो हम अपना ट्रेडिंग बना रहे हैं, पेपर में भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 2-2 बार पहले एक बनाए फिर दूसरा बनाए, है ना, इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि ट्रेडिंग के साथ ही, क्योंकि इसी में बनना है, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स भी लिखनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे करिए टू एडवर्टाइजिंग। अब
एडवर्टाइजिंग देखिए कि कितने की बता रखी है यहाँ पे आपको, 12,000 की। उसके बाद आपको क्या चीज दी गई है, सैलरीज। सैलरीज भी आपकी यहीं पे आती हैं। कितनी दी हुई है सैलरीज, सैलरीज आपको दे रखी है 1,78,000 की, ठीक है। फिर रेंट एंड टैक्सेस, ये सारे के सारे कौन से खर्चे हैं हमारे, ये सारे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इसको हम इसमें शो करते चले जाएंगे। इससे क्या है कि नंबर वाइज जब आप करते हैं तो कोई आइटम आपकी छूटती भी नहीं है। टू लाइटिंग, $15,000। अब उसके अलावा अब आप देखिए और क्या चीजें हैं आपके पास, कमीशन आपने दिया है, कमीशन दिया भी है और कमीशन लिया भी है। तो टू कमीशन पेड आपके पास कितना हो गया बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है आपके पास 2400, ठीक है। अब कमीशन रिसीव है तो वो इनकम हो गई ना हमारी, वो हम इधर ले लेंगे। बाय कमीशन रिसीव कितने का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको 6,000 का, ठीक है। अब अगली आइटम देखिए क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी हमारे बिजनेस के ही डायरेक्ट खर्चे हैं, तो उन्हें भी आपको यही दिखाना पड़ेगा। कितने के हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देखिए जरा 4,800 की। फिर आपके पास क्या चीज आ जाती है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके पास कितने के हैं, 3,500 के हैं आपके पास, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स। मैंने आपको बताया था जो किसी से आप पैसा उधार लेते हैं उस पर कोई आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये हमारा डायरेक्ट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, इसको हम बाद में लेंगे। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारा बाद का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये खर्चा है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो बच्चों कितना दे रखा है आपको, 3,600 का, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये हमारा इनडायरेक्ट है तो बाद में चला जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स 1,400 रुपए का, यहां जगह ना होने के कारण मैं इसको भी ऊपर ही लिख रही हूं, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड होता है। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो कैरेज आउटवर्ड बाहर भेजने वाला भाड़ा है, वो हम सेल का जो हमने माल भेजा है उससे रिलेटेड है, तो ये हमेशा किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनवर्ड होता तो कहाँ आता, वो ऊपर आ जाता। तो कैरेज आउटवर्ड आपने कहाँ दिखाना है, यहाँ 1,400 का दिखाना है, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हम बाद में करते हैं। अब देखिए कि सारी आइटम्स हमारी पूरी हो गई हैं, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जब आप निकालोगे बच्चों तो आपको बैलेंस तो यहीं पे देना है ना, तो आप यहां पे क्या करेंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी, यहां एक लाइन का मतलब होता है कि आपने इसका टोटल कर दिया है, डबल लाइन का मतलब कि वो चीज आपकी आगे नहीं गई है। ये ध्यान देना है कि जिधर जितनी जगह में ये लाइन है उतनी ही बराबर में ये लाइन होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बच्चे बहुत नहीं करते और गलत हो जाता है। 26,50,000 यहाँ का टोटल आ गया है, इधर का भी आ गया 26,50,000, लेकिन अभी इसमें कमी है, तो हम देखेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना निकलता है, 8 3 11 और 4 15, 1 है ना, 2 1 3 8 3 11 और 5 16, 1 और 1 2, मींस ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया बच्चों, यहाँ पे ये चीज हमारी आ गई 5,40,000। ये हमारा पहली चीज आ गई है ग्रोस प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में हमें कही गई थी। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट सीडी आया, इसको आपने कहाँ लेकर आना है, इधर बीडी में लेकर आना है, तो आप इसको यहां पर ले आओगे। यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी, कितना है हमारे पास यहाँ पे 5,40,000 है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी।
अब आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं अब हम। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लाइन लगा के एक बार रफ में हम कर सकते हैं, या आप एक किस्म से रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5,46,000। अब देखिए इधर चलते हैं, 4 और 4 8 और 8 16 और 5 21 और 6 27 और 3 30, 3 और 1 4 और 2 6 8 और 6 14 15 16 और 5 21 22 23 4 27 3 30 3 33 और 3 36, फिर बच गए 3 और 1 4 7 4 11 और 6 17 18 18 और 6 24, 2 और 1 3 और 2 5। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट में से हमने सिर्फ क्या चीजें की हैं, ग्रोस प्रॉफिट में से सिर्फ हमने अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए हैं, ऑपरेटिंग इनकम हमने ऐड की है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, लेकिन अब दो चीजें हमने निकाल ली, ग्रोस प्रॉफिट हमने कहा गया था, हमने वो निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कहा गया था, हमने वो भी निकाल लिया। तीसरी चीज अब हमारे पास क्या आ जाती है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे मैं ये मान लू कि यही हमारा ऊपर कंटिन्यू है। ठीक है, आपने इसी के नीचे चलना है, यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैं इसको थोड़ा वो कर रही हूं। ठीक है, ये हमने ऊपर की तरफ ले लिया हमारा सारा सामान, ये हमारा आ गया 5,46,000 इधर आ गया, और इधर हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है, कितना है 2,63,300 रुपए, है ना। अब तक की ये हमारी सारी सिचुएशन है, तो बाकी का अब हम रब कर देते हैं, और अब हम बढ़ेंगे अपने नेट प्रॉफिट की तरफ। चलिए देखते हैं, अब नेट प्रॉफिट में आप देखोगे इसमें हमने कौन कौन सी चीजें छोड़ी थी, वो अब हम अपनी यहां लिखेंगे, तो हमारा आगे क्वेश्चन निकल आएगा बच्चों। देखिए ऊपर से हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम ले चुके हैं, परचेजेस ले चुके हैं, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन टेक। कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी हम ले चुके हैं। क्या नहीं लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लिए हैं, तो अब हम यहाँ पे अपना क्या दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, कितने के हैं अब हमारे पास, ये दे रखे हैं हमें 22,000 के। चलिए डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने नहीं लिया है, तो यहां पे हमारी इनकम आ गई है ये बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने की है, 2800 की है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप ले चुके हैं, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लिया, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग था, है ना, तो इसको अब आप यहां दिखा दोगे। $35,000 का आ गया। फिर कैरेज आउटवर्ड्स आप ले चुके हैं, लॉस बाय थेफ्ट ये भी नहीं लिया हमने, इसको भी यहां दिखा दोगे, कितने का है ये है हमारा 25,100। फिर लास्ट है टू गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग,
इनकम तो सारी इधर ही आएंगी ना हमारी, तो हम यहां दिखाएंगे बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितने की है ये हमारी, ये हमें दे रखी है 50,000 की, तो यहाँ पे आप ये 50,000 कर दीजिए। अब जितनी भी बाई चांस जैसे हम आपने यहाँ पे लाइंस ज्यादा लगा रखी है तो इसको रब नहीं करना, चेंज नहीं करना, आपने एट द एंड ही यहाँ पे टोटल करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा हमारे पास 800, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 5,98,800 इधर का आ गया। अब इधर का देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18, 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 13 14 और 5 19, 2 और 1 3 और 2 5। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, अब टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। ठीक है, देखा बच्चों आपने। तो ये हमारा इस तरीके से हम अपना सम करते हैं कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक नहीं बनता है। पहला पार्ट हमारा ट्रेडिंग का होता है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। सम करेंगे जब आप एक एक चीज टिक करते चलिए कि आपने ये चीज ले ली है, ये ले ली है, ये ले ली है। जो नहीं लिया तो उससे बाद में पता चल जाएगा कि आपने क्या नहीं लिया है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालने के लिए कहा गया तो आप ये कंटिन्यूटी में ले सकते हैं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह दिया गया था तो इसलिए हमने उस चीजों को थोड़ा सा अलग कर दिया, अदरवाइज वो आपका एक कंटिन्यूटी फॉर्म में ही चल जाता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।